कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया ये बताना। काफी बच्चों ने कर लिए, मुझे मालूम है। 4 क्वेश्चन दिए थे एवरेज यूनिट के, किया? चार तो टेस्ट में पता लग जाता है। कितनों ने नहीं किया? आप लोगों ने कर लिया चारों क्वेश्चन? अच्छा, कितने बच्चों की होमवर्क कॉपी घर पे? पुराने बनने हो गए है कोई ऐसा? सबका यहीं पे ही है होमवर्क कॉपी? तो कर लिए चारों? रोहित हो गए? आजकल नया बात है, सर रास्ते में कॉपी गिर गई। चलो ठीक है। अच्छा, मैथ का मैंने कुछ बच्चों को बता भी दिया है। आपको डेली टिक करवाने हैं स्कैनर के क्वेश्चंस। जो भी चैप्टर हो रहा है, इंडिसेस हो गया, लॉगरिथम हो जाएगा कल, तो स्कैनर में टिक कराओ। और टेस्ट में जब संडे को जाओगे ना, मॉड्यूल की क्वेश्चन प्लस इलस्ट्रेशन, एक भी इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल मत छोड़ना। आपके ICI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चंस प्लस स्कैनर वाले क्वेश्चन 100% मार्क्स आपके आ जाएंगे टेस्ट के अंदर। नहीं तो मैथ का लेवल, जिनके पास मैथ होता है ना 12, 11, 12 में, उनको भी बहुत टिपिकल लगता है सीए में मैथ। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स आपने देख लिया काफ़ी इजी है। लॉ है ना, लॉ बेशक 11, 12 में नहीं था, फिर भी काफ़ी इजी है, बहुत सिंपल है, थ्योरी तो है। ठीक है, जिनके पास इसमें नहीं होता, मैथ भी है 90, 100 मार्क्स भी है, तो भी सीए में आके जो मैथ का लेवल है थोड़ा सा अपर लेवल है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तभी मैंने आपको स्कैनर दिया। अकाउंट्स का स्कैनर करोगे टाइम वेस्ट होगा, इकोनॉमिक्स का भी टाइम वेस्ट होगा। जितना मॉड्यूल में है सारा उसी से पेपर आता है। अब लास्ट टेस्ट का बताओ, एक भी क्वेश्चन बाहर से था इकोनॉमिक्स में? सब मॉड्यूल में से था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको मैथ का स्कैनर पूरा करना है लास्ट 10 ईयर्स का। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चारों सब्जेक्ट्स के कोर्स खत्म होने के बाद। 3 सीरीज में आपको दूंगा खुद करने के लिए 100 मार्क्स की मॉक टेस्ट सीरीज, और 2 मॉक टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे लेंगे। 5 सीरीज हो जाएंगी आपकी, तब जाकर आप एग्जाम देने जाओगे। एक तो खुद प्रैक्टिस करोगे 100 मार्क्स, 3 अकाउंट्स, 3 लॉ, 3 मैथ, 3 इको, और 2 फिर यहाँ पे हम टेस्ट लेंगे आपका। 5 सीरीज तो बहुत इतने क्वेश्चन जो लास्ट में होने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको मॉड्यूल पे फोकस करना है चारों सब्जेक्ट्स का, प्लस मैथ का स्कैनर करना है। क्लियर हो गया? सर से डाउट्स लेते रहो अच्छे से, बढ़िया से। और किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ। हर फैकल्टी को आप क्लास में बीच में डाउट लो, चैप्टर के बीच में है कोई पुराना टॉपिक का डाउट है क्लास के बाद रोको, आज लास्ट के आधे घंटे में या आफ्टर क्लास फैकल्टी को बोलो। सब फैकल्टीज मेहनत करने वाली है, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, इन 4 में डाउट्स है? हो गया, आगे चले। 13, 12 आंसर नहीं आया? तो लाइब्रेरी में मैच कर लिया करो ना आपस में, कहाँ गलती करी है। एवरेज ड्यू डेट ऑफ बिल बताओ इसका ड्यू डेट। अंशी बताओ। 19 नवंबर और इसका 22 दिसंबर, ठीक है 17 फेब, 24 मार्च, 27 यहाँ गलती करिए आप। ठीक है, अब हो जाएगा, चेक कर लेना। आपका कौन सा है? 13। अभी आप लाइब्रेरी में आते हो ना, तो उसी टाइम मैच कर लिया करो आपस में। जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं, स्पेशली ऐसी मैथमेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, वो तो देख ही सकते हो। तो कंसेप्चुअल है कि एंट्री पूछनी है सर से कैसी भी है, तो वो तो ठीक है। 13 बताओ। हाँ जी, 3 मार्च, ये भी 3 मार्च, 13 अगस्त। ये 13 अगस्त क्यों आएगा? वैसे आंसर 15 अगस्त आ रहा था, बट 15 अगस्त को छुट्टी है तो 14 अगस्त, और 14 अगस्त को संडे आ रहा है तो 13 अगस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14 को संडे है तो इसका 13 अगस्त आंसर आएगा। रोहित आपने ये किया 13 अगस्त किया, आप कर लोगे ट्राई या पूरा करो? ठीक है, ये कर देना। लास्ट वाले का क्या है इसका ड्यू डेट? लास्ट की 13 ऑफ 30 सितंबर छुट्टी होती है, 29 सितंबर आएगा आंसर। वो कई बार राउंड ऑफ में पॉइंट में आते हैं ना, तो कई बार राउंड ऑफ में कई बार सही हो भी जाता है,
बट आपको एग्जैक्ट करना है, सही करना है। 29 सितंबर डेट्स मैच कर लो भाई, ठीक है। यहीं पे गलती होती है। लेवल 4 इसमें बताओ एक्स्ट्रा क्या है जो बाकी क्वेश्चन में नहीं था, लेवल 3 तक नहीं था। क्या है? नहीं क्वेश्चन में बताओ। ऐसा एक पॉइंट है इसमें जो बाकी लेवल 3 तक नहीं था किसी भी क्वेश्चन में। एंट्री टाइप क्या होता है? तो सेल परचेज तो ऊपर भी था, लाइक क्वेश्चन 11 उसमें तो सेल परचेज ही था, इनवॉइस सेल परचेज के लिए। मतलब क्या होता है इसका? अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसमें नया पॉइंट ये है, x ने भी y को बेचा और y ने भी x को बेचा, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, सारे के सारे पैसे या तो x ने y से लेने हैं या y ने x को देने हैं, मतलब एक सिंगल साइड ट्रांजैक्शन थी। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो। स्वामीनाथन और टू सुब्रमण्यम, 8 क्वेश्चन देखिए नोट्स में सब बच्चे। स्वामीनाथन और टू सुब्रमण्यम, स्वामीनाथन ने सुब्रमण्यम को देने हैं ये सारे पैसे, 5000 देने हैं 20 जनवरी को, 6000 देने हैं 5 अप्रैल को, 8000 देने हैं 3 मार्च को, 11 देने हैं, मतलब सारे पैसे देने हैं, कोई लेना नहीं है। ऐसे 9 क्वेश्चन में x और y, x ने y को देना है, ओड का मतलब देना ही होता है, ठीक है। जब तक ओड फ्रॉम ना हो अदरवाइज देना ही होता है, ओड का मतलब 400 रुपए x ने y को देने हैं, फिर 100 रुपए देने हैं, ड्यू डेट भी दे रखी है, 200 देने हैं, 50 देने हैं, 800 देने हैं। ऐसी क्वेश्चन 10 जो डेट्स ऑफ बिल है, जो 3 डेट्स हैं 15 फरवरी 20 मार्च, इसका हम ड्यू डेट में निकाल लेंगे, बट हम यही मानेंगे सारे के सारे पैसे 5 लाख 10 लाख 20 लाख देने हैं या लेने हैं, मतलब एक साइड ही होगा, म्यूचुअल नहीं होगा। 11th में भी ये सारे पैसे जो दे रखे हैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख ये मानेंगे देने हैं या लेने हैं। ऐसे 12th क्वेश्चन में डेट ऑफ बिल, बिल मतलब हम BR मानेंगे इसको, तो सारे पैसे लेने हैं आपने सारे के सारे। 13 क्वेश्चन में भी बिल BP है, ये सारे पैसे देने हैं, BP के पैसे देना होता है, ठीक है। तो ये सिंगल साइड है, मतलब ये सारे के सारे डेट्स पे जो पैसा है वो देना है या लेना है एक। बट यहाँ पे 14 में ऐसा नहीं है। 14 में पहला पॉइंट लेना है, अपने आप को पहले मान लो एक x मानो, दो पार्टी यहाँ पे x और y, अपने आप को x मानो। अब बताओ 1 जनवरी को जो पैसा है 5000 रुपए, x आप x हो, y को देना है लेना है, अपने आप को x मानो। क्वेश्चन 14 अपने आप को x मानो, तो ये पैसा y को देना है कि लेना है? आप x हो, देना है लेना है? देना है। बैलेंस ओइंग बाय x, तो निकल कर क्या आ रहा है, बैलेंस ओइंग बाय x टू y, बैलेंस ओइंग बाय x टू y, तो ऐसे निकल के आ रहा है, तो ये देना है पैसा y को। अगली वाला 30 जनवरी वाला गुड सोल्ड टू y, ये पैसा लेना है कि देना है? लेना है। थर्ड वाला 31 जनवरी वाला गुड्स परचेज बाय x देना है। 13 जुलाई वाला गुड्स सोल्ड टू y लेना है। 28 सितंबर वाला गुड्स परचेज बाय x देना है। समझ में? तो कुछ पैसे लेने हैं कुछ पैसे देने हैं, तो ये इस टाइप से ट्रांजैक्शन है, ये नया पॉइंट इस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके मॉड्यूल में ही क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया हुआ है बहुत लेंथी तरीके से, मैं इसको सिंपल मेथड से करा रहा हूँ, उससे भी आंसर आ जाता है। आपके मॉड्यूल में इसको 2 बार सॉल्व किया हुआ है, 2 अलग अलग पोर्शन में, जो पैसे लेने हैं उसका अलग सॉल्यूशन, जो पैसे देने हैं उसका अलग सॉल्यूशन, फिर फार्मूले में जाकर उसको कंबाइन कर देते हैं हम, एक ही सॉल्यूशन में उसको माइनस में ले लेंगे, आंसर सेम आ जाता है, ठीक है। अब माइनस में क्या लेंगे ये इंपॉर्टेंट है, तो पहले ये डिसाइड करना है कि ज्यादा क्या है। जो पैसे ज्यादा है लेने वाले या देने वाले वो प्लस में लेंगे, जो पैसे कम है लेने वाले या देने वाले उसको माइनस में लेंगे। तो चेक करते हैं x में जो पैसा लेना है, ठीक है, और जो पैसा x में देना है भाई को, पहले वाला पैसा देना है 5000 रुपए देने हैं x टू y, अब आप x हो। सेकंड वाला लेना है 1000 रुपए लेना है, फिर 2000 रुपए देना है, फिर 1000 रुपए लेना है, और फिर 1000 रुपए देना है। तो टोटल देने वाले पैसे ज्यादा है 8000 रुपए, लेने वाले पैसे कम है 2000 रुपए, तो माइनस, इसको माइनस में ले लेंगे बस, दैट्स इट, यही पॉइंट है। बाकी क्वेश्चन जैसे आप करते हो नॉर्मल वैसे ही करना है। अमाउंट जब लिखोगे आप, तो ये जो पैसे ज्यादा वाले पैसे प्लस में लेने हैं,
प्लस में कर रहे हैं जो ज़्यादा चलेगा, और जो कम है उसको माइनस में कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, करके देखते हैं, मेरे साथ साथ नोटिंग करो। Let days date be, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, निकालेंगे। पहली डेट मानेंगे तो सिंपल रहता है, फर्स्ट वाली। ड्यू डेट्स 1 जनवरी 2000, देन 1 जनवरी के बाद क्या आएगा? 30 जनवरी की ड्यू डेट क्या आएगी बच्चों, बताओ? 30 जनवरी और 30 दिन, 3 मार्च। लीप ईयर है, हाँ, तभी तो बोल रही हूँ। 2 मार्च आएगा, 30 बल्कि नहीं, 1 जनवरी का भी होगा, 29 इसका भी होगा, 3 मार्च आएगा। सही है, 3 मार्च 2000, 31 जनवरी और 1 महीना, ये भी 3 मार्च ही आएगा। ठीक है, 13 जुलाई और 30 दिन, बताओ कितना आएगा? 13 जुलाई और 30 दिन, इसमें ग्रेस की डेट जुड़ेगी? नहीं इसमें नहीं लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है धनी का, ये बीआरबीपी नहीं है, बताया था मैंने, बीआरबीपी नहीं है तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ठीक करो इसको वापस। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, तो ये आपका कितना आएगा बताओ? 29 फरवरी, और ये भी 29 फरवरी। तो 1 जनवरी 2000, ये पैसे एक्स ने वाई को देने हैं, तो इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है, सेम डेट लेंगे इसका। बैलेंस ओइंग बाय एक्स, एक्स ने वाई को देना है 5000 रुपये, तो इसका कोई पीरियड नहीं है, तो जो डेट है वही डेट ले लेंगे हम, 1 जनवरी की ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है 30 जनवरी 30 डेज, इसमें हम 29 टाइप आएगा, 3 दिन का ग्रेस पीरियड ले लेंगे, बीआरबीपी नहीं है, सिंपल से परचेज है। ठीक है, यहाँ पे 29 फरवरी आएगा, यहाँ पर 13 जुलाई, अब कितना आएगा? 12 अगस्त, 28 सितंबर और 3 महीने, 28 सितंबर 3 महीने, बताओ बच्चों? 28 दिसंबर 2000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये डेज में होगा, मंथ्स में तो हो नहीं पाएगा। मंथ्स में क्यों नहीं हो पाएगा? अलग अलग डेट्स है, 1, 29, 30, 12 इस टाइप से सेम डेट होती, मंथ्स में कर लेते। डेज फ्रॉम द बेस डेट। अब यहाँ पर एक मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि फर्स्ट डेट मान लो तो पहला तो 0 हो जाता है, और थोड़ा और स्मार्टली प्ले करोगे तो एक और डेट भी मान सकते हैं बेस डेट। कौन सी? फर्स्ट डेट मानेंगे, पहला 0 हो जाएगा, सारे प्लस में आएंगे। ठीक है, बट एक और डेट ऐसी है जहाँ पे 2 0 हो रहे हैं, 29 फरवरी। स्मार्ट बनो ना, 2 0 में कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, तो 29 फरवरी 2000 ये मान लेते हैं। आंसर सेम ही आता है, कुछ भी मान लो, आंसर सेम आएगा, कोई बात नहीं, एक माइनस में आ जाएगा, 2 0 आएंगे, कितना कैलकुलेशन कम हो जाएगी आपको? तो 200 0 ही हो जाएंगे डेज फ्रॉम बेस डेट। ये बताओ 1 जनवरी से 29 फरवरी कितना दिन होता है? 5 9 माइनस 29 तो फरवरी के हो गए और 30 इसके हो गए, एक से एक जिससे शुरू कर रहे हो छोड़ना पड़ता है, एक को छोड़ के 30 और 29 59। अब ये दोनों प्लस में आएंगे, देन अमाउंट प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। अमाउंट इक्वल होते तो प्रोडक्ट मेथड ना लगाना पड़ता। मैंने शुरू में छोटे क्वेश्चन कराए आपको जहाँ पे अमाउंट इक्वल थे, वो और जल्दी क्वेश्चन हो जाते, बट अमाउंट इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ता है आपको। कितना अमाउंट है?
5000, देन 1000, फिर 2000, फिर 1000 और फिर 1000। लेने वाला कम था तो ये माइनस में कर दिया मैंने, और फिर ये वाला भी माइनस कर दिया। देखो ये देखो, ये पैसा 5000 रुपए देने थे, प्लस में लिया है, लेना है माइनस में लिया, फिर 2000 रुपए देना है प्लस में, लेना है माइनस में, फिर देना है प्लस में, क्योंकि ये कम था, लेने वाला पैसा कम था, मैंने माइनस में लिया। तो अल्टीमेटली आंसर आपको प्लस में चाहिए। कितना आंसर आएगा? 6000 रुपए। 5 देना है, 2 देना है, 7 और 8, 8000 रुपए देने हैं, 2000 रुपए लेने हैं, नेट इफेक्ट आएगा 6000 रुपए जो आपको देने हैं। ठीक है, मॉड्यूल में आपको इसमें 2 पार्ट में सॉल्व किया हुआ है, प्लस वाले अलग सॉल्व कर रखे हैं, माइनस वाले अलग सॉल्व कर रखे हैं, तो फार्मूले में दोनों मिक्स कर देते हैं, ऐसे करते हैं नंबर नहीं करते, कोई नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है। आंसर के नंबर होते हैं आंसर सॉल्यूशन के भी होते हैं, गलत नहीं है, हर कई क्वेश्चन करने के 2 तरीके भी होते हैं, गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। मैथ में कई क्वेश्चन 3 तरीके से सॉल्व हो जाता है ना, इक्वेशन वाले क्वेश्चन। मैथमेटिकल टॉपिक है ये। अच्छा यहाँ पर बताओगे 12 अगस्त तक कितने दिन हो गए? 165 निकाल लिया 165, चेक करते हैं, ब्रैकेट में दिखाना भी कैसे आया। 29 फरवरी से 12 अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, चेक करो कितना आया? 150, 60, 165, सही है, 165 आया। अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, 29 फरवरी से 28 दिसंबर तक थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसका भी 165 में यही रहा। चलो 165 से भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक और भी शॉर्ट ट्रिक है, 165 से भी हो जाएगा, बट एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, माइनस में लेंगे फिर 365 से माइनस। 365 से एक और शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी बताया था मैं आपको। 165 से करके भी इजीली हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। देखिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और ये लीप ईयर है, लीप ईयर है तो 366 डेज होते हैं टोटल। आपको चाहिए 29 फरवरी से कहां तक चाहिए आपको? 28 दिसंबर तक, कितना? ये गैप चाहिए आपको, सही है? 29 फरवरी से आपको चाहिए 28 दिसंबर तक, यही चाहिए ना आपको यहाँ पे। अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं और ये वाला पार्ट हटा दूं तो भी आंसर आ जाएगा। तो 366 से माइनस कर दो 1 जनवरी से 29 फरवरी का डेज, और माइनस कर दो 28 यहाँ पर जो है 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का। तो पहले ये माइनस करते हैं, कितने दिन होते हैं? 366 माइनस 31 माइनस 29, 30 होगा, 130, 59, फिर माइनस कर दो 28 से 31, कितना होता है? 3 दिन। बताओ कितना आंसर आ रहा है? 366 माइनस 59 माइनस 3, 303, 366 माइनस 59 माइनस 3, ये और भी शॉर्टकट हो गया इससे भी, सर माइनस 62 ही कर देते हैं। ठीक है। तो 366 से मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया और ये वाला पार्ट भी हटा दिया, तो ऑब्वियसली ये वाला गैप बचेगा। टोटल आपको पता है साल में 366 डेज है, लीप ईयर है। आप वैसे करना चाहते हो ट्रेडिशनल जो आपका था 165 से लेके भी कर सकते हो, 165 प्लस अगस्त में कितने बचे? 19 प्लस सितंबर में 30, फिर आपका अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 28, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट लगा दिया यहाँ पे। अच्छा मल्टीप्लाई करना है, 59 मल्टीप्लाई 5 निकालना। टू 90 प्लस में आएगा माइनस आएगा? यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो, आप आगे आ जाओ दोनों बच्चे, यहाँ पे आओ आगे, इधर आ जाओ।
एक बेंच पे आ जाओ, 2 बेंच खाली है। आज कौन एब्सेंट है? नीलाज तो नहीं आएगा, उसको छोड़ दो। बाकी बच्चे बताओ कौन एब्सेंट है? कोई नहीं है? 4 8 11 बस यही है। ठीक है, हाँ जी। ये माइनस में आएगा प्लस में आएगा? माइनस में। अगर ये माइनस होता तो माइनस माइनस मालूम है इतना तो आपको? अगर ये माइनस होता, माइनस कब होता? जब मैंने बोला था कम वाले पैसे माइनस में लो, ज्यादा वाले प्लस में लो। अगर ये कम वाले पैसे में आता, माइनस होता, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस करके प्लस में लिखते। अभी जो प्लस में है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा। ये 2 तो 0 हो जाएंगे। कितना आसान हो गया 0 करने से। माइनस 165,000 और ये 303,000 प्लस में आएगा। टोटल बताओ कितना आ रहा है बच्चों? प्लस, चलो कोई बात नहीं, बताओ कितना आ रहा है जो भी आ रहा है। 460,000 नहीं, ये माइनस में है दोनों, ये प्लस है। माइनस 157 तो 157 आएगा। 157,000 ठीक है। एवरेज ड्यू रेट क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको? बेस रेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। 29 फरवरी 2000 प्लस माइनस में आएगा माइनस 157,000 डिवाइड बाय 6,000 दैट इज 26.16 कितने? 26.16 राउंड ऑफ 26 डेज ब्रैकेट में कर देंगे अप्रॉक्स। थर्ड यहाँ पे जो है 3 फरवरी आंसर आ जाएगा। तो कैसे? ये थर्ड आपका जो है एक 29 फरवरी माइनस 26 3 फरवरी। सर फरवरी में से अगर हम लेस करें तो जनवरी में नहीं पहुंच जाएगा। 29 माइनस 26 3 आएगा ना? देखो ये आंसर है, कई सालों से यही आ रहा है। 3 फरवरी 2000। पॉइंट्स में आता है, उसको अप्रॉक्स लिख देंगे ब्रैकेट में। सर 15 पे लिखो होमवर्क हो जाएगा। 15 ऐसे के ग्रीन एंड रेड, जैसे 100 रुपए का वैसे ग्रीन और रेड है। अच्छा कम कौन सा है इसमें? परचेज वाला कम है, सेल वाला कम है। टोटल 15 क्वेश्चन में देखो कम क्या है। परचेज का ज्यादा है, सेल्स नोट्स का का कम है? है। तुम्हारे का है? घर पे कौन छोड़ के आए हो? प्रीति घर पे छोड़ के नोट्स ये लो। मेरा कल से नहीं चप्पल के ऊपर लड़ाई। ये लो क्लास। परचेज वाले ज्यादा है, सेल वाले ज्यादा है? सर परचेज वाले परचेज वाले ज्यादा, सेल वाले माइनस में कर देना हो जाएगा। 15 लिखो होमवर्क। अब 16 क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 16 क्वेश्चन भी लिखो होमवर्क में। 16 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बट मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, उसके पीछे रीजन सुनो। क्वेश्चन यही है, इसमें कितने कितने अमाउंट से 1 2 3 4 5 और 16 क्वेश्चन में कितने देखने पर बीआरबीपी के 3 5 10। और ये आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे का पहली बार में सही आंसर आ गया। बेशक उनको पता है, कंसेप्ट समझ में आ गया, प्लस माइनस समझ में आ गया, सब कुछ आ गया, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, मैथमेटिकल मिस्टेक बोलते हैं इसको। कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं पहली बार तो 10 के ड्यू डेट्स में निकालने में दिक्कत आ जाएगी, प्लस माइनस निकालने में दिक्कत आ जाती है। सुन लो, मैं कुछ इसकी कहानी बता रहा हूँ। प्लस माइनस करने में दिक्कत आती है, ड्यू डेट्स 10 के ड्यू डेट्स सही निकालने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, और सब कुछ ठीक भी कर लिया तो मल्टीप्लाई करने में माइनस माइनस प्लस होता है, वो भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती होती ही है। तो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया है, पहले बिना सॉल्यूशन देखे करना है आपको। और ड्यू डेट ये लेना
12 जुलाई, फिर आप अलग ड्यू डेट लोगे, फिर बोलोगे सर हमें हमारी वाली ड्यू डेट से करके दिखाओ, ज़्यादा टाइम खराब होगा। 12 जुलाई लेना, बिना सॉल्यूशन देखे करना, फिर आपको पता लगेगा गलती कहाँ पर है। ठीक है, सॉल्यूशन आपके सामने 8 नंबर का क्वेश्चन है। सीए में 8 नंबर इतने आसानी से मिलते नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है तो नंबर भी बड़े हैं, 8 नंबर, और 8 मिनट में आराम से हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर के लिए क्वेश्चन पेपर में 16 मिनट मिलते हैं आपको, 60 मिनट्स। आप क्या कह रहे हैं? आंसर कुछ भी ले, देखो कोई भी ले लो आंसर आ जाएगा, बट मुझे आगे ये मत बोलना सर हमारी डेट से निकाल के दिखाओ, टाइम खराब होता है उसमें। ठीक है, आप पहले 12 जुलाई से कर लेना, सही आंसर आएगा, फिर कोई और डेट से करना चाहो उससे भी कर लेना। ठीक है, 12 जुलाई लेने से क्या फायदा है? देखो सर प्लस में ही आ रहा है, वो लोएस्ट 12 जुलाई सबसे लोएस्ट डेट है इस पूरे ड्यू डेट्स। आप देखो इसके सॉल्यूशन में 12 जुलाई सबसे लोएस्ट डेट है, सारे प्लस में आ रहे हैं, माइनस में कुछ नहीं आ रहा। हाँ, ऊपर वाला भी जो 12 जुलाई से आगे का है ना, तो प्लस में आ रहा है सर, 12 जुलाई से आगे का है, माइनस में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए 12 जुलाई लिया होगा। आप कुछ भी ले लो, मैथमेटिकली आंसर तो आना ही चाहिए ना। और भी इसमें कुछ पॉइंट्स है, पब्लिक हॉलिडे, इमरजेंसी हॉलिडे, वो देख लेना सर। अच्छा, अब लेवल 5 पे आते हैं, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चंस आ गए आपके लेवल 5 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो, लेवल 5 पे आ गए। 16 पे लिख लिया होगा। 17 ट्रेडर अलाउज हिज कस्टमर क्रेडिट फॉर 1 वीक, एक हफ्ते के लिए उधार देता है, बियॉन्ड विच ही चार्ज 12% इंटरेस्ट, उसके बाद वो 12% इंटरेस्ट पे देगा। एक हफ्ते के लिए जो पैसे दे देगा, ठीक है, उसके बाद 12% का इंटरेस्ट लगेगा। अनिल एक कस्टमर है, एक कस्टमर बायर्स गुड्स, उसने गुड्स खरीदे, एक कस्टमर ने अनिल ने गुड्स खरीदे, डेट ऑफ परचेज है, 4 डेट्स हैं, 4 अमाउंट्स हैं, और अनिल सेटल इज अकाउंट ऑन 31 मार्च। अनिल ने सारे पैसे कब दिए? 31 मार्च को दिए। आपको इंटरेस्ट निकालना है और टोटल पेमेंट निकालनी है यूजिंग द एवरेज ड्यू डेट मेथड। तो ये अभी तक जो आप चैप्टर ये पढ़ रहे थे एवरेज ड्यू डेट, ये सिर्फ थ्योरेटिकल था। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कहाँ यूज होता है वो ये क्वेश्चन बताएगा। अभी आपका आंसर है 3 फरवरी 2000। 3 फरवरी ब्रेक इवन डेट है जहां पर एग्जैक्टली ये पूरे 6000 रुपए सेटल कर सकते हैं और किसी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। यही बताया था मीनिंग मैंने, टोटल पेमेंट जहां हम कर सकते हैं सिंगल डेट पे और किसी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा, वही डेट है एवरेज 3 फरवरी। अब प्रैक्टिकल लाइफ में पेमेंट 3 फरवरी को नहीं होती है, पेमेंट को आगे पीछे होती है। अगर पेमेंट 3 मार्च को हो रही है तो 1 महीने का क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट। और अगर पेमेंट 3 जनवरी को हो रही है तो 1 महीने का क्या मिलेगा? डिस्काउंट। जल्दी पेमेंट पे डिस्काउंट होता है और लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट। दिस इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस टॉपिक। एवरेज ड्यू डेट हम निकाल लेते हैं और प्रैक्टिकली पेमेंट अलग डेट पे होती है, तो ये डेट काम आती है इंटरेस्ट या डिस्काउंट निकालने में। लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट, जल्दी पेमेंट पे डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 17 एवरेज ड्यू डेट अलग आएगी, आंसर देख लो एक बार। एवरेज ड्यू डेट आ रही है 10 फरवरी 2009 और वो पेमेंट कब कर रहा है? सारी एवरेज ड्यू डेट आ रही है 10 फरवरी, आंसर में देखो पेमेंट कब कर रहे थे? 31 मार्च को। लेट कर रहा है जल्दी कर रहा है? लेट कर रहा है, तो इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा। और वही आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट, कितना वो इंटरेस्ट देगा वो निकालना है आपको, और टोटल कितने पैसे देगा वो भी निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया? करो स्टार्ट। हाँ, रेट तो दे रखा है, पीरियड ड्यू डेट क्या है? बताओ, क्या सेम डेट लें? ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या है? 2 जनवरी है, इसका ड्यू डेट क्या होगा? यही होगी। ये एक हफ्ता जो मेरे का 1 वीक, कोई काम का नहीं है। 1 वीक नहीं दिखाई दे रहा? इंटरेस्ट के लिए दे रखा है ना कुछ? नहीं, ड्यू डेट्स भी है इसी। ड्यू डेट एक हफ्ते बाद होगी, 9 जनवरी, एक हफ्ते की ड्यू डेट है। 28 जनवरी में प्लस करो एक हफ्ता, कितना आएगा? 4 फरवरी, 17 फरवरी, 24 फरवरी,
10 मार्च नो सबके अंदर एक हफ्ता यानी 7 डेज आपको प्लस करने हैं, एक हफ्ते का क्रेडिट पीरियड है। ओके, सबके अंदर आपको 7 डेज प्लस करने हैं। 24 और 10 मार्च। डेज फ्रॉम द बेस डेट, बेस डेट क्या है? ऑब्वियसली पहली वाली डेट लेनी चाहिए, तो एक 0 हो जाएगा 0। 9 जनवरी से 4 फरवरी कितने दिन होते हैं बताओ? कितने दिन होते हैं बताओ? 22। यहाँ पे 22 आपका। जनवरी में कितने बचे हैं? जनवरी में कितने 22 बचे हैं? 10 20 22 4 26। यहाँ बताओ 26 प्लस 20 46। प्लस फरवरी में है, लीप ईयर नहीं है, कितना है? 56 60। अमाउंट कितना कितना है? 6000 5500 7000 एंड 47। 0 ये मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? वन लैख 30। नेक्स्ट बताओ। 320 और ये वाला टोटल बताओ अमाउंट का और प्रोडक्ट का। टोटल बताओ। 7,34,000। किसका? और अमाउंट का? सर 130 आपने कर लीजिए, वो 143 है 143 काम पे सर। प्रोडक्ट में सेकंड कितना है? सेकंड वो नहीं वो सही है। ये वाला? हाँ सर, कितना है? 143 अब ये बताओ कितना था? सर 322 टोटल करो। टोटल 747। सब बच्चे कैसे यूज करो अपना लेकर आए। मोबाइल बच्चा पेपर में मोबाइल अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर लो अपना, परचेज नहीं किया तो परचेज करो, ठीक है? 100 रुपये का आता है सिर्फ, बाय करो उसको। बेस डेट आपकी है 9 जनवरी 2009 प्लस 747,000 डिवाइडेड बाय 23,200। कितने डेज आ रहे हैं बच्चों? 32 डेज आएंगे अप्रोक्स। प्लस करो 32 डेज 9 जनवरी में कितना बचेगा? जनवरी में बचे 22 सर 10 का 10 से 10 फरवरी, ठीक है? ये आंसर आ गया 9। इंटरेस्ट टेबल बाय अनिल।
अमाउंट है आपका 23,200। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले में। इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट इनटू पीरियड। ये बचपन से आप पढ़ के आ रहे हैं, अमाउंट इनटू रेट इनटू पीरियड। अमाउंट ये है 23,200, रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना रेट दिया हुआ है 12%, और पीरियड आप निकाले होंगे 23,200, रेट है 12%, पीरियड कितना है, पीरियड आपको निकालना है 10 फरवरी से माइनस कहां तक 31 मार्च तक। 10 फरवरी से 31 मार्च तक, ये आगे जा रहा है, लेट हो रहा है। अगर जल्दी होता तो भी फॉर्मूला यही होता, बट इसको बोल देते हैं हम डिस्काउंट, अगर माइनस में आता था, ठीक है ना, उसको हम बोल देते हैं डिस्काउंट। फॉर्मूला यही लगाएंगे अमाउंट इनटू, अगर उल्टा आ रहा है जल्दी पैसे आ रहे हैं तो उसको डिस्काउंट बोल देंगे। 10 फरवरी से 31 मार्च, फरवरी में कितने बचे हैं 28 और 40 59 सॉरी 49 डेज, ठीक है। डिवाइड कितने से करेंगे, नहीं 365 डे करेंगे, मंथ्स होते तो 12 से डिवाइड करके दिए गए 365 से करेंगे 12%, 100 तो हो ही गया 12%, सर 374। 374। टोटल पेमेंट बाय एनुअल, टोटल कितने पैसे देगा, जो है उसमें ये 23,200 प्लस 374 374 कितना आएगा 23,574 23,574, ठीक है। इजी 6 नंबर का क्वेश्चन है, हो गया आपका। तो एवरेज ड्यू डेट तो निकालनी है, 6 में से 4 नंबर आपको यहीं मिल जाएंगे, बाकी 2 नंबर इसके, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका। इंटरेस्ट निकाला और टोटल पेमेंट। जल्दी पैसे आते तो यहाँ बोल देते हम डिस्काउंट, फॉर्मूला सेम, और ये माइनस कर देते थे, समझ में आ रहा है, माइनस कर देते तो कम पैसे जल्दी होता। लेट हो रहा है तो इंटरेस्ट प्लस करके ज्यादा पैसे देगा वो। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, आगे जो क्वेश्चन एक छोड़िए, अगला क्वेश्चन होमवर्क में लो, ये x y मान जो उसका नेक्स्ट करा रहा हूँ मैं। ये 3 क्वेश्चन 18 19 20, एक में 3 क्वेश्चन है, 18 19 20 एक में 3 है, एक के साथ 2 फ्री है। ये होमवर्क है 21 22 23 ये मैं करा रहा हूँ, देखो एक बार ध्यान से इसको। x और y 5000, x और y देने के लिए x और y देना लेना है, देना है, x ने देना है y को, o का मतलब देना होता है, x और y, x ने y को देना है 5000। द एवरेज ड्यू डेट ऑफ म्यूचुअल ट्रांजैक्शन, एवरेज ड्यू डेट आपको निकाल के दी हुई है, तो ये जो 4 नंबर की मेहनत करी है ना, ये करके दिया हुआ है, यहां तक करके दिया हुआ है। एवरेज ड्यू डेट कितनी है 2 जून 2000, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, 5000 रुपए देने हैं और 2 जून इज द एवरेज ड्यू डेट है। Calculate the date on which X has to make the payment if X wants to pay 5,000 only. 5,000 रुपए देने हैं, एवरेज ड्यू डेट आपको दी हुई है 2 जून। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसी डेट बताओ जहां पर X पेमेंट करे, अगर X 5,000 ही देना चाहता है, जब फालतू एक्स्ट्रा भी नहीं देना चाहता, कम भी नहीं देना चाहता, तो क्या आंसर आएगा सेम डेट। एवरेज ड्यू डेट भी ऐसी डेट होती है जहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई डिस्काउंट नहीं होता, ब्रेक इवन डेट है, तो इसका आंसर देखो, यही आंसर है जो एवरेज ड्यू डेट है 2 जून 2000। अगर वो पूरे 5,000 देना चाहता है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना चाहता, कोई डिस्काउंट नहीं अवेल करना चाहता, तो उसको एवरेज ड्यू डेट पे ही पैसे देने पड़ेंगे, तो एक्चुअल डेट भी यहाँ पर 2 जून ही आएगी। 22nd क्वेश्चन, कितने पैसे देना चाह रहा है वो 5,180 लेट, इसका मतलब इंटरेस्ट हो गया, लेट पेमेंट करेगा, वो लेट पेमेंट की डेट क्या होगी वो आपको निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसी क्वेश्चन का ही उल्टा क्वेश्चन है, ये सीधा क्वेश्चन था जहां पर आपको एक्चुअल डेट ऑफ सेटलमेंट दिया हुआ था। 17 क्वेश्चन वापस आओ, एक्चुअल डेट ऑफ सेटलमेंट दिया होता है 31 मार्च, ये यहां पर ये मिसिंग है 31, ये समझ लो एक्चुअल डेट ऑफ सेटलमेंट मिसिंग है, और ये आपको पता है इंटरेस्ट 374 है, ये पता है, तो x मानकर कर सकते हैं ना मैथमेटिक्स में।
इंटरेस्ट आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे 5180, तो 180 आपको पता है, इंटरेस्ट आपको मालूम है, बट ये एक्चुअल डेट ऑफ सेटलमेंट नहीं पता। एक्स मान के कर सकते हैं, तो सेम क्वेश्चन है बस रिवर्स उसका है, मैथमेटिक्स है। ये करना है आपको, एक्चुअल डेट ऑफ सेटलमेंट निकालनी है। ऐसे तीसरा क्वेश्चन देखो 23 4820, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट, जल्दी पेमेंट करेगा डिस्काउंट होगा, तो ये कैलकुलेशन करनी है आपने। आंसर कैसे लिखेंगे वो देखो, पहले तो 21 का ही आंसर लिखो, खाली ऐसा में लिखे आंसर 2 जून, फिर 21 का आंसर लिखो। X wants to pay 5,000 only, then he must pay on the average due date, that is 2nd June 2000. आंसर देना चाहते हैं तो 2nd जून को ही देना पड़ेगा। 22nd इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट into rate into period, $5,180 माइनस 5,000, अमाउंट कितना है, 5,000 ये, रेट कितना है 18%, 18%, पीरियड आपको नहीं पता तो उसको x मान लेंगे। एक स्टार्टिंग में लाइन आप लिख दो, लेट पीरियड, स्टार्टिंग में से भी पहले लेट पीरियड फ्रॉम द एवरेज ड्यू डेट टू द डेट ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू x, डेट ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू x। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, आप अभी रास्ते में हैं या घर पे हैं? क्लास मार्केट से आप नई नागमंडी आएंगे ना, लेफ्ट में पड़ेगा, फर्स्ट कट में 78 नंबर है। एक बार मुझे रिंग कर देना, मैं क्लास में हूँ। हाँ सेंटर पे हूँ बट क्लास में, एक बार आप आओगे 78 नंबर पे रिंग कर देना, ठीक है सर? आप आ जाना, रिंग कर देना, ठीक है? लेट पीरियड फ्रॉम द एवरेज ड्यू डेट टू द डेट ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू x, ठीक है? यहां पर x मान लिया, x की वैल्यू 180, ये निकालो कितना आता है 18% इसका, बताओ 18% कितना होता है? 900, ये होता है 900 into x। हाँ ये भी करना है, ये रह गया x by 65 आएगा, ये नहीं कर रहे हैं। लीप ईयर। आप बताओ x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? अगर 65 से भी करते हैं सर, तो भी आंसर सही है। पॉइंट में राउंड ऑफ करके आ सही है, जाता है। correct मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कई बार पॉइंट में राउंड ऑफ हो जाता है, बट करना ऐसे ही चाहिए, लीप ईयर में 366 लेना चाहिए। 73 डेज अप्रॉक्स, ठीक है? ओके, इसके बाद आएगी एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी? इस बार आपकी जो बेस डेट है, एवरेज ड्यू डेट है 2nd जून,
2000 प्लस 73 डेज निकालो। ये करेक्ट 73 है। पॉइंट में आ रहा है, मैंने ब्रैकेट लिख दिया अप्रॉक्स। वो अगर ये अप्रॉक्स भी आ रहा है तो भी सही तरीका तो यही है। 14 अगस्त 14 अगस्त 2000। नोट कर लो सॉल्यूशन 22। आगे चले, पागल हो गया, नोट करो। सेवेंटी वन आ रहा है। 180 मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड होगा। पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए, नहीं वैसे तो पहले डिवाइड करना चाहिए। तो कैलकुलेटर करो एक बार, पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? डिवाइड 2.45 आ रहा है। नहीं गलत कर रहे हो आप, ये उधर जाएगा ना। 180 x की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये वहां पे जाएगा तो ये डिवाइड में आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई में आएगा। ये ऐसे 900 और 366 कट नहीं हो सकती। नहीं होंगे ऐसे, साइड बदलोगे तो चेंज हो जाएगा। 366 मल्टीप्लाई होगा। मैथ्स बहुत वीक है आपका, बहुत ज्यादा वीक है। ऐसे थोड़ी कटेगा, क्या ये यहीं से काट रही है। सर मैंने क्या किया इधर x छोड़ के बाकी सब पूछ रहे हैं। यही तो करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए ये करें, इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड, यही तो करना है। और क्या करना है, सिंपल है। आया आंसर, करो देखो। रोहित, अंशी आगे, मरा आगे, ठीक है। अगला देखो 23, बहुत आसान है। पहली लाइन सेम लिखनी है, पहली लाइन ये लिखनी है, लेट द पीरियड फ्रॉम द एवरेज डेट टू डेट ऑफ पेमेंट इक्वल टू ये आपका x मान लेगा, ठीक है। और एक चीज आपको पता है कि पैसे कम दे रहे, मतलब कम दे रहा, डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो यहां पर कितना दे रहे? 4820 माइनस ये माइनस 180 आएगा। x की वैल्यू माइनस आएगी और ये माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21 मार्च। हां सर, हाँ कई सालों से ये आ रहा है। यस सर। करके देखो 4820 माइनस 5000 x, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि ये माइनस है, और माइनस में इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग होता है, ठीक है। माइनस ये आपने पीरियड लिया, ये x की वैल्यू माइनस 73 डेज आएगी। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, माइनस में लगा दिया, माइनस करेंगे तो ये 21 मान लेगा, चेक करो। जैक्स यूज नहीं करते हैं मैं ऐसे करती हूं, ये आंसर सही है। हाँ हो गया, चलो मैथमेटिक्स जैसे मर्जी कर लो, उसमें क्या है। मैथमेटिक्स है, पहले आप इसको सॉल्व करो, टाइम भी तो खराब होगा उसमें, सीधा करो उसको, मल्टीप्लाई करके सीधा हो जाता है। पहले आप इसको यहाँ से काटोगे, पूरा भी नहीं कटेगा, वो थोड़ा बहुत बच जाएगा, करना। कौन कट रहे हैं? ठीक है, चलो यहाँ पे सर इतने भी वीक नहीं है। 21 मार्च 2000 सही है, माइनस में आएगा वो आपका। जल्दी पेमेंट भी डिस्काउंट है, माइनस में इंटरेस्ट डिस्काउंट होता है, तो ये आपका डेट आ जाएगी, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। 24 पे लिखो होमवर्क, आज आपको बहुत होमवर्क मिलने वाला है। सर 2 दिन में है ना, एक दिन का 24 होमवर्क है, नेक्स्ट 25 भी होमवर्क है, बट मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। 25 पहले बिना सॉल्यूशन देके करना है,
कोई दिक्कत आएगी तब देखना है, कोई कहीं गलती करोगे तब देखना है, सॉल्यूशन पहले नहीं देखना। 25 लेवल 6 पे आओ, आखिरी लेवल है। अच्छा मैं आपको कुछ इजी कर देता हूँ। हर चैप्टर में मैं क्या होमवर्क देता हूँ, ज़्यादातर इसमें तो कम नोट्स में कम देता हूँ। मेन होमवर्क क्या होता है, मॉड्यूल है ना। बट आपके गिने चुने एक दो टॉपिक हैं जो सीए इंटर में थे, पहले नेक्स्ट लेवल में थे और बाद में सिलेबस चेंज हुआ तो फाउंडेशन में आ गए। तो सीए इंटर के मेरे नोट्स ऐसे हैं कि स्टडी मॉड्यूल के भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर है, पास्ट 50 ईयर्स के भी जो अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो भी कवर है। तो ये ऐसा है आपका टॉपिक जो पहले इंटर में था। इसका मॉड्यूल आपको एक भी क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, यही कर लो काफ़ी है। एक और टॉपिक ऐसा है आपका एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी पहले इंटर में था और फाउंडेशन में आ गया। उसका इतना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 12th में भी था, समझ में नहीं आया होगा आपको, मुझे पता है, सबके डाउट्स में रहता है वो। और वो इंटर में था, समझ में आ गया था। चलो पेपर ही नहीं हुआ, आंसर नहीं आता, बस ऐसे समझ में आ जाता है। आंसर देखने के बाद समझ में तो आ जाता है, आंसर देखने के बाद। चलो एनपीओ के नोट्स में आपको कम से कम 30-40 क्वेश्चन दूंगा, इतना मोटा असाइनमेंट है उसका, पहले इंटर में था वो भी। तो ये दो टॉपिक आपको नहीं करने। एक बार क्वेश्चन पढ़ो 26 वाला, मैं इतने आता हूँ 2 मिनट। 26 क्वेश्चन पढ़ो, क्या अलग पॉइंट क्या है इसमें? नहीं रख सकते शर्मू की फ्रेंड कौन है? आपका नाम क्या है? ठीक है, लिख दूंगा।
गलती से पिछले लोग एक साइड सवाल शर्मा से जैसे ये पोज होनी चाहिए यार ना दिक्कत है सुधार करेंगे लेकिन अलग किसी लायक नहीं बचेगा एक बात छोड़ा अरे ये पढ़ा के देख सर पहले दिन की वीडियो डाल रखी उन्होंने वो सभी है
तो समझ में आया ना इस क्वेश्चन का? यस क्या है इसमें? सारा सारा ईयर अलग अलग है। कुछ और नहीं अलग लगा, सिर्फ ईयर के और लिए। सर मंथ सेम है, अच्छा, डेट सेम है। एक चीज तो पक्का है कि यहाँ पे ईयर्स अभी हम करते हैं डेज में और मंथ्स में या ईयर्स में होगा। और डेट अभी हम month मंथ्स में करते हैं ना, मंथ्स फ्रॉम द बेस डेट, डेज फ्रॉम द बेस डेट। ये वाला क्वेश्चन किस में होगा? ईयर्स में करना, ईयर्स फ्रॉम द बेस डेट। कुछ और भी नया पॉइंट है इसमें? चल गाइस 60,000 लेंथ की दे रखा है। क्या है? लेंथ का मतलब नहीं पता? लोन, हां होगा। लोन देना उसको बोलते हैं लेंथ। 60,000 लेंथ, राम ने 50,000 रुपए लेंथ किया श्याम को, तो मतलब लोन देना, हाँ लोन देना उसको बोलते हैं लेंथ। 60,000 लेंथ लोन दिया 1 जनवरी को, टू बी रीपेड, वापस कैसे आएगा? 5 इंस्टॉलमेंट में लोन वापस आ रहा है। 5500, 7,000, 95, 18, 20, इनको टोटल करो, देखो 60 ही आ रहा है। इन 5 इंस्टॉलमेंट्स को टोटल करो 60,000 ही आ रहा है, चेक करो। 5,500, 7,000, 9,500, 18,000 and 20,000, 60,000 ही आ रहा है। ठीक है, चेक करो। 60,000 का लोन है, 5 इंस्टॉलमेंट से वापस आ रहा है। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट एंड द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी निकालना है और एवरेज ड्यू डेट भी निकालनी है। करने का तरीका वही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट लेवल अलग है। कुछ छोटा सा पॉइंट है, बता दूंगा मैं आपको करते हुए। Calculation of average due date. मार्केट चलना बंद हो गया, ये हुआ कि मार्केट क्या है? बस बहुत सारे मार्केट बने। ड्यू डेट्स क्या डेट्स हैं? 1 जनवरी 92, 1 जनवरी 97, 94 है। 94 है, 95, 1 जनवरी 97, 1 जनवरी 99 years from the base date. From the base date we get date of loan. लोन की डेट को यहाँ पे बेस डेट मानते हैं। तो ये आपको नया पॉइंट मिला। जब भी क्वेश्चन लोन वाला आता है तो आपको अलग से बेस डेट को लेट करने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ लोन जो है, जिस दिन लोन दिया गया उसी को ही बेस डेट मानेंगे, तो डेट ऑफ लोन लेट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये नया पॉइंट है। जब भी लोन वाले क्वेश्चन है डेट ऑफ लोन से लेंगे। डेट ऑफ लोन क्या है? जनवरी 91, 1 जनवरी 91 इज द डेट ऑफ लोन। यहां से यहां तक कितना टाइम होता है बताओ? ईयर्स कितना हो गया? 1 साल। और यहां से यहां तक 94 तक 3 साल, बिल्कुल ठीक है। 4, 6, 8 साल, ठीक है। अमाउंट प्रोटेक्ट 5500, 9500, 20,000। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके बता दो। मल्टीप्लाई करके बताओ। 80,000 नेक्स्ट 42,000 नेक्स्ट 142 1 टोटल बताओ। टोटल ये तो 60 ही आएगा। नेक्स्ट बताओ।
170 कितना है? 1 बोलो 170,000 170,000 Yes, sir. 3 लाख 800 गलत बता रहे हो। 3 लाख सही बताओ 3 लाख है। 3 लाख कॉमा देखो कॉमा 3 लाख है। एवरेज यूनिट क्या होगा? डेट ऑफ लोन। आप बेस डेट लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डेट ऑफ लोन ही लिख दिया मैंने। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप क्या लिखोगे। ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, आप ईयर्स फ्रॉम द बेस डेट लिख लो, वहां भी बेस डेट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट स्टार्ट बेस डेट लेनी हुई है डेट ऑफ लोन, उसका रीजन मैं भी बताऊंगा। क्या डेट है? 1 जनवरी 91 प्लस 3 लाख बाय 60,000। ये किस में आएगा? मंथ्स में आएगा, डेज में आएगा? सर ईयर्स Year- ईयर्स में आएगा। आप ईयर्स में कर रहे हो तो ये आपका ईयर्स में लिखना है। 5 ईयर्स ये आएगा 1 जनवरी 96। देखो आंसर यही है 1 जनवरी 96। ठीक है। अब ये आपसे इंटरेस्ट भी पूछ रहा है। इंटरेस्ट अमाउंट जो आपका लोन अमाउंट है, रेट आपको दे रखा है 10% और पीरियड आपका वही 5 ईयर्स आपको लेना है और इसको डिवाइड भी नहीं करना। कैसे आएगा? 1 जनवरी 91 से लेकर 1 जनवरी 96 एवरेज रेट तक। ये आपका आंसर आएगा 30,000 रुपीज। 30,000 यहाँ भी आपको रुपीज लगाना चाहिए। अच्छा नोटिंग बाद में करो, पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान दो। सिंपल है, एक ही चीज मैंने चेंज करी यहाँ पे। बेस डेट की मतलब फर्स्ट डेट को बेस में लिया, डेट ऑफ लोन को बेस डेट लिया। अगर आप फर्स्ट डेट को भी बेस लेते हो आंसर तो वही आएगा। जब कुछ कोई भी डेट ले लो आंसर तो यही आएगा। इंटरेस्ट में कई बार गड़बड़ हो जाती है। इंटरेस्ट में हमेशा आपको जो पीरियड लेना होता है वो डेट ऑफ लोन से लेकर एवरेज यूनिट तक लेना होता है। तो अभी अगर आप डेट ऑफ लोन कोई बेस डेट लेते हो उससे क्या फायदा होता है कि यहाँ भी 5 इयर्स होता है, यहाँ भी 5 इयर्स होता है, कंफ्यूजन नहीं होता। बट अगर आप कोई और डेट लेते हो बेस डेट तो यहाँ पर 5 की जगह कभी 6, 4 कुछ भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि डेट ऑफ लोन कोई बेस डेट लो। और यहाँ पे पीरियड फिक्स है, यहाँ पे तो डेट ऑफ लोन से एवरेज यूनिट तक का पीरियड यानी 5 इयर्स ही आएगा। अच्छा इसको मैंने डिवाइड बाय 365 क्यों नहीं किया? क्योंकि ईयर्स में। डिवाइड बाय 12 करेंगे अगर मंथ्स में होगा, डिवाइड बाय 365 करेंगे अगर डेज में होगा। ईयर्स में कुछ भी डिवाइड नहीं करना, सीधा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों को कई बार डाउट आता है, सर एवरेज यूनिट पे तो इंटरेस्ट 0 होता है, फिर कैसे इंटरेस्ट निकाल दिया आपने? सोच के देखो। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि एवरेज यूनिट इज द ब्रेक इवन डेट, जहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेट पेमेंट होगा तब इंटरेस्ट होगा। लोन है इसलिए। पहले हमने गुड्स सेल करे थे। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। मैंने कोई 1000 का गुड्स खरीदा, शाम को बेचा 1500 में और 1 महीने के लिए उधार दिया। प्रैक्टिकल समझो, 1000 रुपए का गुड्स खरीदा, शाम को दिया 1500 में, ठीक है, और 1 महीने के लिए उधार दे दिया। तो मैं इंटरेस्ट 500 रुपए मैंने कमा लिए गुड्स में। अब मैं इंटरेस्ट कब लगाऊंगा? जब वो 1 महीने से भी लेट करेगा। सही कह रहा हूं? बट अगर मैंने 1000 रुपए लोन दिया शाम को, लोन मैंने कोई खरीदा भी नहीं गुड्स, लोन दिया, कैश दिया 1000 रुपए, अगर 1 महीने के लिए, तो 1 महीने बाद क्या मैं 1000 रुपए लूंगा? इंटरेस्ट तो लूंगा ना। ये पॉइंट है। तो लोन वाले क्वेश्चन में एवरेज यूनिट पे भी इंटरेस्ट होता है, कोई गुड्स नहीं है। लोन तो कैश में आप दे रहे होते हो, तो वहां तो आपको एवरेज यूनिट पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेट ऑफ लोन से लेकर एवरेज यूनिट तक का इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे 0 इंटरेस्ट का कोई लॉजिक नहीं है। गुड्स नहीं बेच रहे आप, 1000 रुपए अगर आप किसी को लोन दे रहे हो 1 महीने के लिए, तो 1 महीने बाद आप इंटरेस्ट लोगे। तो यहाँ पे एवरेज यूनिट आपने निकाला तो डेट ऑफ लोन से एवरेज यूनिट तक का इंटरेस्ट हो गया। इसका एक लेंथी मेथड भी है, अलग अलग भी इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। लाइक पहला इंटरेस्ट होगा 60,000 रुपए, अगला इंटरेस्ट होगा 60,000 में से 5500 माइनस करो, कितना बचेगा? सर नहीं ऐसे नहीं। कब एक बार 60,000 में से 55 माइनस करो, कितना आ रहा है? 54,500 पे। तो एक लेंथी मेथड है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। पहला इंटरेस्ट होगा 60,000 पे, फिर 60,000 में से 5500 आपने दे दिए तो 54,500 पे सेकंड इंटरेस्ट निकलेगा। फिर थर्ड इंटरेस्ट निकालने के लिए 54,500 माइनस 9,500 45,000 पे तीसरा इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये एक लेंथी मेथड है
उसका ये शॉर्टकट है कि पहले एक एवरेज यूनिट निकाल लो और पूरे 60,000 रुपए ये आपका इंटरेस्ट का है। ठीक है, नोट कर लो। लेफ्ट साइड वाला रफ कर दो, लेफ्ट वाला 27 अभी पूरा करो मैं राइट इतना है थोड़ा सी बचे, ज़्यादा बचेंगे। ट्वेंटी 27 नोट मत करना, पहले मैं गलत करूंगा फिर कटवा के सही कराऊंगा। ठीक है, हाँ इसको नोट नहीं करना। 27 5,000 डेट ऑफ लोन इन जनवरी 2000 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2008 ड्यू डेट्स तो यहाँ अमाउंट हमारी यहाँ ड्यू डेट्स कितनी है जनवरी 2008 5,000 इनका टोटल बताओ बच्चों। फर्स्ट जनवरी 2000 प्लस 75,000 डिवाइड बाय 3 years 25,000 3 years हो फर्स्ट जैन 2003 ये आंसर है। कितने पैसे हैं 25,000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% निकाला 3 इयर्स का 25,000 पर 18% 3 इयर्स का कितना 13,500 ठीक है। देखो इसका आंसर ये दे रखा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिस्टर एक्स लेंड्स, ये पहला क्वेश्चन हो रहा है कि हमने आंसर कर दिया, क्वेश्चन बाद में पढ़ रहे हैं। मिस्टर एक्स, हाँ गलत मतलब लेंदी करा है, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे इसका। मिस्टर एक्स लैंड 25,000, लैंड मतलब लोन देना, वही लैंड का सेकंड फॉर्म थी लैंड। लैंड किया, लोन दिया, वाई को 25,000 रुपये जनवरी 2000 को दिया। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट एंड इंटरेस्ट आपको इफ द अमाउंट इज रीपेबल। 27 क्वेश्चन देखना, 28 नहीं देखना अभी आपको। अमाउंट इज रीपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ऊपर तो 5 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स थी बट यहाँ इक्वल है, तो 25,000 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5,000 की 5 इंस्टॉलमेंट्स आएंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। कमेंसिंग फ्रॉम, स्टार्ट कहां से हो रहा है जनवरी 2001 से। लोन कब दिया था जनवरी 2000 को, फर्स्ट जनवरी 2000 को दिया था, और वापस कब आ रहा है जनवरी 2001 से, 1 साल के बाद। तो पहला जनवरी 2001 और फिर 2002 ईयरली इंस्टॉलमेंट है लिखा। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब ईयरली, एनुअल मतलब साल का, ईयरली जनवरी 1 फिर 2 फिर 3। तो यहाँ पे बताओ क्लियर है। ईयर्स डेट ऑफ लोन से लेकर डेट ऑफ लोन के आपका फर्स्ट जनवरी 2000, यही आपकी बेस डेट है, डेट ऑफ लोनिंग। कोई और मानोगे आंसर यहाँ तक तो सेम आएगा, इंटरेस्ट में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बेटर है डेट ऑफ लोन को ही बेस डेट ले लो। ठीक है, जनवरी 2000 से यहाँ तक 1 साल, फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अमाउंट। ये मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे 26 किया था, सेम ऐसे किया था, बट 26 जो है वो 4 नंबर का था और ये कितने नंबर का है 2 नंबर का। पेपर में इतनी मेहनत करोगे ना, टाइम खराब, पेपर पूरा ही नहीं हो पाएगा।
इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट कराया था पहली क्लास में, स्टार्टिंग में, पहली क्लास में भी शुरू में, याद है? यहाँ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, कुछ याद करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो उसका सॉल्यूशन, कुछ अलग मेथड से करा था, याद है? वहां पे हमने प्रोडक्ट मेथड लगाया नहीं, अमाउंट प्रोडक्ट कुछ नहीं, सिंपल इसी से कर लिया था, ठीक है? तो वही कर रहे हैं आपको, ये इतना लंबा मेथड आपको, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट है 2 नंबर क्वेश्चन आता है, 3/5 इतनी मेहनत नहीं करनी आपको, ये पूरा रफ हो जाएगा। सिर्फ इसी का टोटल करेंगे 15 और फार्मूले को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। अब क्या लिखोगे फार्मूले में, यहाँ पे क्या लिखा है वहाँ पे? टोटल ऑफ सम ऑफ या टोटल ऑफ, कुछ ही, ठीक है, ईयर्स कर देंगे इसको, ईयर्स है ना यहाँ पे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। (15 by 5) 3 years। इक्वल में ये शॉर्टकट आपका लग जाता है, आप नोट कर दो, ठीक है? लंबा मेथड करने की क्या जरूरत है जब छोटे में काम चल रहा है? प्रोडक्ट मेथड तब लगाना है जब अमाउंट्स इक्वल नहीं होते। करो बराबर। आज मैं 30 तक कराऊंगा बस। ये मत छोड़ दो। 31 होमवर्क है। सिर्फ स्माइल तो ऐसे करते हैं, सारा काम करवाने के बाद बस जंग जीत ली हो। सही बात। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके डाउट्स लूंगा और रेक्टिफिकेशन के भी डाउट्स लूंगा, जो आपके थोड़े बहुत बचे हुए थे। आप सबको 10% फालतू दे दिए मैंने व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपके कुछ डाउट्स बचे हुए थे, इसलिए इस वजह से नंबर भी ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे। नीलाक्ष के 10% बढ़ाने के बावजूद भी 27% नंबर है, तो वो नहीं आएगा। उसके पापा बहुत डांट लगाते हैं उसको, नंबर नहीं आते उसके। 17% नंबर थे उसके, बहुत वीक है। देखो यही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था ना, हम 70+ का एडमिशन क्यों करते हैं, यही रीज़न है। उसका 65% था 10th में नीलाक्ष। तो 50-60% वाले बच्चे होते हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है इसलिए करने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हम तो टॉप कर रहे हैं अकाउंट्स में। हाँ सर, फिर घर पे पढ़ता होगा। इसके एक ही बार कम नंबर आए थे, फिर ये कह रहा अब तुम सब मेरा एक काम देखो। ये जो 1 2 3 4 5 है, ये ईयर्स के डिजिट्स है, 1 2 डिजिट्स है इनका टोटल। 1 सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, दे आर डिजिट्स। आगे चले, तुम फिर पीछे पहुंच गए तो क्या विक्रम बेताल खेलते रहते हो? मैं बुलाता रहता हूँ, वापस भाग जाते हो। ये थोड़ी देर में फिर आ भी जाएंगे, मैं महीने जब ठीक है, बेताल भी ऐसे था, विक्रम बार बार पकड़ के लाता था, फिर भाग जाता था। 28 क्वेश्चन। For the amount is repayable in 5 half yearly equal installments। ध्यान दो बच्चों, लास्ट बेंच ध्यान दो, फिर क्वेश्चन निकल जाएगा ऊपर से। हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, 6-6 महीने की। स्टार्टिंग हो रहा है जनवरी 2001 से। क्या फर्क पड़ेगा? सर 2500 हो गए। नहीं 2500 नहीं होगा, ये डेट्स का फर्क है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये होगा जुलाई, जनवरी, जुलाई 2003, ये 4। इसको समझो, डेट्स का फर्क है। स्टार्टिंग तो 1 साल के बाद हो रहा है। डेट ऑफ लोन वही आपका जनवरी 2000, डेट ऑफ लोन वही आपका। सर इसमें 1
पहली इंस्टॉलमेंट आ रही है जनवरी 2001 को, उसके बाद 6 मंथ्स बाद है, हाफ ईयर की इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो ये 6 महीने बाद जुलाई 2001 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 3, यहाँ देखो 6 मंथ्स के बाद है, 6 महीने की है, ईयरली नहीं है ये। बट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद आ रही है, लिखा हुआ है कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 2001, पहली इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद आ रही है, और उसके बाद 6 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स के बाद ऐसे हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे तो सिंपल है। तो डेट ये बताओ, पीरियड कितना लिखें? मंथ्स में करें, ईयर्स में करें? मंथ्स में भी कर सकते हो, और ईयर्स में करोगे तो 0.5 आ जाएगा, चल जाएगा, ईयर्स में भी हो सकता है। ये 1 ईयर, और ये कितना 1.5, ये कितना 2.5, 3, समझ में आया? मंथ्स में भी कर सकते हैं, तो 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 30 मंथ्स एंड 36 मंथ्स, मंथ्स में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 10, यहाँ पे आओ, 10/5, 2, बताओ कितना आंसर आ रहा है? 18% 2 महीने का। मल्टीप्लाई करके बताओ, 9000 आ रहा है। यस सर। ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट्स जल्दी खत्म हो गई तो छोटा सा टॉपिक मैं कुछ करा दूंगा, सेल्स रिटर्न का 1 घंटे का कोई टॉपिक होगा तो मैं देख लूंगा, आधे 1 घंटे का टॉपिक खत्म कर, पहले मैं डाउट्स लूंगा फिर, क्योंकि टॉपिक पर शुरू कर दिया तो फिर वो एक बार लंबा भी हो जाता है, तो पहले डाउट्स लूंगा मैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम टॉपिक देख लेंगे होगा तो। अच्छा, मैं एक बात बता रहा था उनके आने से पहले, एक तो ये टॉपिक है एवरेज यूनिट और एक एनपीओ, और तीसरा अकाउंट करंट। 3 टॉपिक ऐसे हैं जो पहले इंटर में थे और फाउंडेशन में आए हैं, जिसमें नोट्स मेरे सफिशिएंट हैं, मॉड्यूल नहीं करना आपको, एक्स्ट्रा वर्क करने का फायदा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें, कितने 31 क्वेश्चन है। अब 31 क्वेश्चन करने के बाद भी अगर नंबर नहीं आएंगे तो क्या फायदा, तो 1000 क्वेश्चन कर लो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत है क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन, ठीक है। इसके मॉड्यूल नहीं करना, बाकी हर चैप्टर का मॉड्यूल नेक्स्ट टॉपिक का भी करना है। इन 3 टॉपिक को छोड़ देना, इसका नहीं करना, और ना कोई इलस्ट्रेशन ना कोई प्रैक्टिकल, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसी का होमवर्क कर लो, इसी को दोबारा कर लो। अगर आप टाइम आपको लगता है बहुत टाइम है मेरे पास, मेरा मानना है एक किताब को 4 बार करोगे ना ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, अगर आप 4 किताब को 1 बार कर सकते, एक ही बुक को 4 बार करो हर सब्जेक्ट की, ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। मॉड्यूल को 4 बार कर दो, जब तेरा पढ़ने का मन ना करे हमें बता दियो। आगे चलो। नेक्स्ट 29, the amount is repayable in 3 equal installments at an interval of 2 years commencing from July 2002। 3 इंस्टॉलमेंट है, 5 नहीं है, तो ये 3 वाली बाद में कर लेंगे, पहले 5 क्वेश्चन 30 पे आ जाएगा एक बार। 5 इंस्टॉलमेंट है, क्वेश्चन 30 पे आ जाएगा। अमाउंट इज रीपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, या 5 इंस्टॉलमेंट है क्वेश्चन 30 में। पहली है जनवरी 2001, ठीक है, सेकंड वाली है जुलाई 2001, ठीक है, थर्ड 1 जुलाई 2002, जुलाई 2002, ये थर्ड है, फोर्थ है जनवरी 2003, 1 जनवरी 2003, डेट्स का फर्क है बस। फिर आपका जनवरी 2004, डेट्स देखो, क्वेश्चन 30 जनवरी 2001, जुलाई 2001, जुलाई 2002, जनवरी 2003, 1 जनवरी 2004, ये डेट्स हैं।
बेस डेट वही है आपका डेट ऑफ लोन। अब बताओ यहां से यहां तक कितना टाइम होता है? 1 साल। यहां से यहां तक कितना होता है? 1.5। यहां से यहां तक नहीं 2.5। यहां से यहां तक 2.5 साल होते हैं। और यहां पे हो जाएंगे 3 और यहां पे 4। टोटल बताना कितना आ रहा है? 12 को 5 से डिवाइड करो। 2.4 ईयर्स। अब यहां पर आप लोग मत कर देना ईयर्स एंड डेज नहीं है, तो यहां पर इक्वल 2 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली आंसर नहीं आएगा। डेज को राउंड ऑफ कर सकते हो, मंथ्स को और ईयर्स को राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना, ये अच्छा पॉइंट है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 जनवरी 2002, 2 साल तो उसमें से ले सकते हो ना, 2.4 में से 2 साल तो ले सकते हो अलग से, तो ये 2002 हो जाएगा प्लस 0.4 ईयर्स। 0.4 ईयर्स को क्या पहले मंथ्स में कन्वर्ट करके डेज में करें या सीधा डेज में करें? ईयर 0.4 ईयर्स है, क्या उसको पहले मंथ्स में करें तो मल्टीप्लाई और फिर डेज में करें या सीधा डेज में करें? सीधा डेज में करना चाहिए, नहीं तो फिर आंसर में 1 आध दिन का फर्क आ जाएगा और आंसर टैली नहीं करेगा आपका। तो हमेशा सीधा डेज में करना चाहिए। मंथ्स में करोगे फिर पॉइंट में आएगा, फिर डेज में करोगे क्या फायदा, टाइम वेस्ट भी होता है। सीधा इसको डेज में करना है। 0.4 मल्टीप्लाई कितने डेज? 365। लीप ईयर नहीं है, 2002 में आ चुके हो आप, तो 0.4 into 365 डेज, बताओ कितना आ रहा है? 0.4 into 365 डेज कितने डेज आ रहे हैं? 146 अप्रोक्स आ रहे हैं, एग्जैक्ट आ रहे हैं? एग्जैक्ट आ रहे हैं, ठीक है। 146। अब इसको ऐड करो। जनवरी 2002 में 146 डेज ऐड करेंगे। जनवरी कितने बचे हैं? 30। फरवरी के 28। मार्च 2002 आ गया ना, तो इसी में ऐड करोगे ना। हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 2 3, यहाँ ये 146 से माइनस कर दो, में आ जाएगा। 146 से सारे माइनस कर दो, कितना बचेगा? 27 बचेगा कि नहीं? 27 मई 2002, ये आपका आंसर आ गया। 27 मई 2002। ये ऐसा टॉपिक है, आप कोई भी किताब उठा लो, गिनती के 4-5 क्वेश्चन हमेशा गलत मिलते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बुक्स में भी गलतियां हो जाती हैं। हर क्वेश्चन कोई भी किताब से, सीए वाली किताब उठा लो, मार्केट से कोई और स्टूडेंट किताब उठा लो, मैथमेटिक्स से देखो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। एक आध दिन प्लस आगे पीछे आंसर आएगा, तो आपको गलती नहीं करनी, आपको सही करना है। कोई इनको डाउट लगे मेरे पास ले आना, मैं बता दूंगा। तो 27 मई 2002, ठीक है। इंटरेस्ट तो सीधा 2.4 करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सत्ताईस मई 2002। मल्टीप्लाई करो इसको 2.4 से, इंटरेस्ट तो सीधा आ जाएगा 2.4 से, कितना आएगा? 10,800 आ रहा है। ठीक है, 10,800 रुपये। नेक्स्ट थिंग, सर बस अब मेरे को 29 रह गया, 2 मिनट लगेंगे। अमाउंट इज रीपेबल, ये नोट हो गया ना सबका? प्रीति नोट कर लिया, छेड़ो मत। अमाउंट इज रीपेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट एन इंटरवल ऑफ 2 years कमेंसिंग फ्रॉम 1 जुलाई। 3 इंस्टॉलमेंट है, इक्वल है, तो 25,000 को इक्वल करेंगे 3, तो वैसे तो पॉइंट्स में आएगा, बट हमें क्या करना है, तो अमाउंट तो लिखना ही नहीं होता इक्वल के, क्या फर्क पड़ता है, पैसे में दे रहा होगा, हमें तो इक्वल इंस्टॉलमेंट चाहिए, ठीक है।
3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 2 साल के गैप में है, 2 इयर्स के गैप है, बट पहली इंस्टॉलमेंट थोड़ा अलग डेट पे आ रही है। पहली इंस्टॉलमेंट कब आ रही है, चेक करो, पहली कब आ रही है, जुलाई 2002 पे आ रही है पहली कमेंसिंग यहां से। अब इसके बाद 2 इयर्स का गैप है, क्या लिखूं मैं डेट, 174 और फिर 176, समझ में आया। 3 इक्वल, सामने ध्यान दो बच्चों, सामने बोर्ड पे ध्यान दो, बातें मत करो। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, जुलाई 2 फिर 2 साल 2 साल, ये भी क्लियर है। बेस डेट से, डेट ऑफ लोन से यहाँ तक कितना टाइम होता है, 2.5 साल, 4.5 6.5, ध्यान दो, इधर से यहाँ तक 2.5 साल होते हैं, 1 2 2.5, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 साल हो गए, 4.5 6.5, टोटल बताओ कितना आ रहा है, 13.5 प्लस 13.5 डिवाइड बाय 3, 3 इंस्टॉलमेंट है, कितना हो गया, 3 से डिवाइड करोगे तो 4.5 2000 प्लस, ये तो सीधा ही हो जाएगा, 4.5 इयर्स प्लस करो, कितना आएगा, 1 जुलाई 2004, 1 2 3 4 और जुलाई हो जाएगा 0.5 का, ठीक है। 1 जुलाई 2004 सही है, तो यहाँ से 1 जुलाई 4 तक का 4.5 इयर्स, आंसर कितना आएगा, 20,250। ये चेक करो एक बार, ये ठीक आ रहा है, 20,250, 29 किया अभी हमने, 29 क्वेश्चन है ये। ये आ रहा है 20,250, क्वेश्चन लिखो होमवर्क, और नीचे उसके नीचे डिस्काउंट कूपन है, वो आपके लिए वैलिड नहीं है, किसी के लिए पुराना बैच का था वो स्टार्टिंग में, कहीं से काट के लिए अवसर कट है लिखा हुआ था, डिस्काउंट दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, पुराने बैच का था, फर्स्ट बैच का था बल्कि ये, जब हमने यहाँ पे सेंटर नया नया स्टार्ट किया था, फर्स्ट बैच का था, तो थोड़ा कुछ जानता नहीं था, मैंने निकाल रखा था, वो लिखा भी वैलिड फॉर सीए, मार्केटिंग स्कीम लिंक है इस सर रेफरेंस पे 1000 है, 10% डिस्काउंट, अभी